जातीय जनगणना कराने के फैसले पर पक्ष भी खुश है और विपक्ष भी। पटना में पोस्टर लगाकर दोनों ही तरफ से क्रेडिट लेने की होड़ मची हुई है। अप्रैल 2025 मोदी कैबिनेट ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। फैसला जातीय जनगणना कराने का। ये शायद भारतीय राजनीति में हुए उन चंद फैसलों में से एक होगा जिस पर पक्ष तो खुश है ही, विपक्ष भी खुश है। शाम को मोदी कैबिनेट ने जातीय जनगणना का फैसला लिया और सुबह होते ही पटना की सड़कें पोस्टर से पट गईं। बड़ी बात है कि पोस्टर पक्ष से भी लगाए गए और विपक्ष की ओर से भी। एनडीए ने सरकार के फैसले पर धन्यवाद दिया है, जबकि विपक्ष मामले पर क्रेडिट लेने में जुटा है। पहले एनडीए नेताओं की ओर से लगाए गए पोस्टर को देखिए, जिसमें लिखा है, नीतीश ने दिखाया, अब देश ने अपनाया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद। जातिगत गणना बिहार से भारत तक। बेहद खुशी और गर्व का विषय है कि बिहार ने जो पहल किया जातिगत गणना को लेकर, जिसको केंद्र सरकार ने पूरे देश भर में कराने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। अब विपक्ष की ओर से लगाए गए दूसरे पोस्टर को देखिए। कांग्रेस की ओर से लगाए गए पोस्टर में राहुल गांधी को धन्यवाद दिया गया है, तो आरजेडी के पोस्टर में जातीय जनगणना के फैसले का क्रेडिट लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव को दिया गया है। पोस्टर पर लिखा है, लोग झुकते हैं, झुकाने वाला चाहिए। आपसे पूछता हूँ, इस मुद्दे को सबसे पहले किसने उठाया? बोलिए ना। राष्ट्रीय जनता दल। कांग्रेस और आरजेडी की क्रेडिट पॉलिटिक्स पर बीजेपी नेता और बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने तंज कसा है। चार एमपी वाला को क्या क्रेडिट दूं मैं? बिहार में हुई जातीय गणना पर भी कुछ इसी तरह की क्रेडिट पॉलिटिक्स हुई थी, जैसी पूरे देश में जातीय जनगणना कराने के मोदी सरकार के फैसले पर हो रही है। लेकिन सवाल है कि करने वाला सबसे बड़ा या फिर दबाव बनाने वाला सबसे बड़ा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार, संजय कुमार और दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो इधर जातीय गणना पर क्रेडिट पॉलिटिक्स की सियासत भी तेज है। आरजेडी और कांग्रेस का कहना है कि उनके दबाव की वजह से केंद्र सरकार ने यह फैसला लिया है, तो एनडीए का कहना है कि क्रेडिट सीधे सीधे पीएम मोदी को जाता है। तो जातीय जनगणना नहीं करा सकते थे, लेकिन ये लोग तो कुछ करते नहीं है, सिर्फ चिल्लाते हैं। आवाज नरेंद्र मोदी जी ने समय की नाजुकता को समझते हुए कल उसको निर्णय लिया। बहुत सराहनीय है, बहुत अच्छा कदम है। इससे सामाजिक न्याय के कदम में वह लोग बढ़ेंगे। जाति की जनगणना को जो सेंसस होता है उसमें शामिल किया गया है, लेकिन जनसुराज में हम लोग पहले 3-4 वर्षों से कह रहे हैं कि इस तरह की जनगणना सर्वे से कोई नुकसान नहीं है। जनसुराज इसके समर्थन में पहले से रही है। बिहार में तो ये मुद्दा पिछले 4 वर्ष से डिस्कशन में है, लेकिन साथ में हम लोगों ने हमेशा ये कहा है कि सिर्फ गणना हो जाने मात्र से समाज की स्थिति नहीं सुधर सकती है, और इसका सबसे बड़ा प्रमाण बिहार में है। बिहार में ये गणना की गई। गणना में क्या निकल कर आया? सरकार ने गणना के आधार पर कहा कि 94 लाख गरीब परिवारों को 2 लाख रुपए की मदद दी जाएगी। आज तक तो बिहार में किसी को 1 रुपया नहीं दिया गया। नीतीश है तो निश्चय है, मोदी है तो मुमकिन है। आजाद हिंदुस्तान में कांग्रेस और कांग्रेस नीति गठबंधन देश की जनता की आकांक्षा जातिगत जनगणना हो, इसको पूरा नहीं कर पाई। 1994 में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने लोकसभा में हुंकार भरा, सत्य परेशान होता है, पराजित नहीं होता। जाति सर्वे करा करके देश में मानक स्थापित किया। अब केंद्र सरकार ने जातिगत जनगणना कराने का फैसला लिया, यह स्वागत योग्य कदम है। बिहार में माननीय मुख्यमंत्री हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी ने लगातार पहले भी केंद्र सरकार से जाति आधारित जनगणना कराने की मांग किए थे, लगातार कर रहे थे। और बीच में केंद्र के प्रधानमंत्री जी
केंद्र सरकार से और माननीय प्रधानमंत्री जी से माननीय मुख्यमंत्री जी ने मिल के आग्रह भी किया था, लेकिन उस समय जाति आधारित गणना कराने की उन्होंने सहमति दी थी। आज कुछ लोगों को मैं देख रहा हूं कि कोई पटाखा छोड़ रहा है, कोई मिठाई खिला रहा है। हमको पता नहीं कि 4 सदस्य वाली पार्टी लोकतंत्र को मजाक समझती है क्या? जिस पार्टी का 4 सदस्य हो, लोकतंत्र में विरोधी दल के एक सदस्य के तौर पर बैठने का अधिकार जनता ने दिया। और मैं देश में देख रहा हूं कि 99 सांसद वाली पार्टी भी कह रही है कि हमारे दबाव में सरकार ने ये निर्णय लिया। ये तो हमको लग रहा है कि ये लोग सहयोगी दल हो गए क्या? जातीय गणना कराने के केंद्र सरकार के फैसले पर क्रेडिट पॉलिटिक्स जारी है। पटना में कांग्रेस के प्रदेश मुख्यालय में कांग्रेस पार्टी ने इसे अपनी जीत बताते हुए जश्न मनाया है और प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की नैतिक जीत है। राहुल गांधी ने सदन में कई बार इस मुद्दे को उठाया। ये राहुल गांधी की जीत है। तो कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने कहा, तेलंगाना में जातीय गणना के बाद आरक्षण का दायरा बढ़ गया, बिहार में ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? जनगणना करा के रहेंगे और आज केंद्र सरकार इसको मान ली है। ये राहुल गांधी जी का जीत है और केंद्र में जो है जिस तरह से इसको स्वीकार किया, हम लोग केंद्र को भी धन्यवाद देते हैं कि आपने राहुल गांधी जी के उस संघर्षों का मान किया। जहाँ तक बीजेपी और केंद्र सरकार की बात है, सीधी सी बात यह है कि बिहार में आरक्षण बढ़ाया क्यों नहीं जा रहा है। यहाँ पे जनगणना हो गई है, तेलंगाना में जनगणना हो गई है, तेलंगाना में आरक्षण बढ़ाया गया है, बिहार में क्यों नहीं बढ़ाया जा रहा है? मूल मुद्दा तो ये है। इसी से पता चलता है कि किसकी मंशा क्या है। जहां हमारी सरकार है, हमने आरक्षण बढ़ा के दिखाया है, ये भी बढ़ा के दिखाएं, क्यों नहीं दिखा रहे? तो सर बिहार में बड़ा मुद्दा बनाने वाले थे, लेकिन मुद्दा तो खत्म कर दिया। मुद्दा तो शुरू हुआ है ना, जातिगत जनगणना करने की बात हुई है, हमने तेलंगाना में करके दिखाया है, वहाँ पे आरक्षण बढ़ा के दिखाया है। बिहार में जातिगत जनगणना हो गई है, आरक्षण क्यों नहीं बढ़ रहा है? आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद ने केंद्र के